ड्रामा सीरियल मुझसे प्यार हुआ था। आखिरकार साद ने माहिर की खुशी की खातिर फैसला कर ही लिया कि वो उसे छोड़ देगा। दूसरी जानिब अरीब की शादी भी आखिरकार होने जा रही है फहा के साथ। नीलो जो कि अपने भाई को परेशान देखकर माहिर के आगे हाथ जोड़ देती है और कहती है कि मेरे भाई की जिंदगी से चले जाओ। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। अरीब की जिंदगी उसकी माँ ने आखिरकार तबाह कर ही दी। उसके बाबा भी इस दुनिया से जा चुके हैं, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। उसकी मोहब्बत भी उससे छिन गई और उसके हाथ आज कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ की वजह से। अगर उसकी माँ ऐसा ड्रामा ना चाहती तो आज अरीब और माहिर एक दूसरे के साथ खुश रहते। साद अरीब के करीब तो नहीं आता, जिसके बाद वो उससे परेशान ही पाता है। अकेली माहिर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, आंखों में आंसू लिए हुए वहीं पर लेटी हुई अरीब की सोचों में गुम है और सोच रही है कि अरीब ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि माहिर को पता चल जाता है कि उसके बाबा भी इस दुनिया में अब नहीं रहे। जिसके बाद वो सोचती है कि क्या पता वो परेशान हो, क्या पता अपने बाबा की वजह से ही वो यहाँ पर ना पहुंच पाया हो। उसकी माँ तो पहले भी नहीं चाहती थी कि हमारी शादी हो। सोचते हुए कहती है कि लगता है कि उसे कोई मुझसे अच्छी मिल ही गई है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह खत्म हो गई है। परेशान होती आखिरकार फैसला कर लेती है कि उसने जो कुछ भी उसे दिया है, यहाँ तक कि उसकी सारी की सारी चूड़ियां जो उन्होंने पहनी होती हैं आखिरकार उतार कर फेंक देती है और उसकी सारी की सारी यादों को भी जलाने की भरपूर कोशिश करती है। कमरे में से वो चीजें भी निकालती है, कीमती गोल्ड की चीजें जो अरीब ने उसे दी होती हैं, वो सारी की सारी निकाल कर आखिरकार फेंक देती है। माहिर तो हर वक्त परेशान है, माहिर ही नहीं बल्कि अरीब भी। अरीब कमरे में अकेला रो रहा होता है, तड़प रहा होता है माहिर को लेकर, लेकिन उसके सामने अभी तक असल हकीकत सामने नहीं आई कि उसकी माँ की वजह से ये सब कुछ हुआ। उसी की माँ की काल की वजह से माहिर की शादी साद के साथ हुई है। दूसरी जानिब अपने बेटे को परेशान पाती है बिनिश फैसला कर लेती है कि इस बार वो अपने बेटे की शादी जल्द अज जल्द करेगी और अपनी मर्जी के मुताबिक अपने बेटे के साथ किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करती और साफ साफ एक दिन वो उसे कह देती है कि अरीब जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। बेहतर होगा कि संडे को मैं तुम्हारी फहा के साथ मंगनी करने जा रही हूँ और तुम्हारी इसी में बेहतरी है कि जितनी जल्दी हो सके तुम फहा के साथ ही शादी करो और उसी के साथ खुशी के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर दो और उसको अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। लेकिन अरीब अपनी माँ को साफ साफ मना कर देता और कहता है कि आपने मुझसे पूछे बिना ये मुकर्रर भी कैसे कर लिया दिन, आपको मुझसे तो पूछ लेना चाहिए था। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती, बेहतर होगा कि तुम मेरी इस बात को कबूल कर लो और खुशी के साथ फहा के साथ मंगनी कर लो और शादी जब तुम कहोगे तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही होगी। इस बार बिनिश हर मुमकिन कोशिश करने वाली है कि अपने बेटे अरीब की शादी फहा के साथ वो कर ही दे। दूसरी जानिब माहिर जिसे जरा भी होश नहीं है और अपनी जरा भी फिक्र नहीं है, किचन में जैसे ही वो काम करने के लिए जाती है तो वहाँ पर काम कर रही होती है। आखिरकार उसके दुपट्टे को आग लग जाती है जहाँ पर उसकी माँ भी मौजूद होती है। उसकी माँ जैसे ही उसके पास आती है तो वहाँ पर उसके दुपट्टे को आग लगने लगती है। जरा सी देरी में माहिर को भी आग लग सकती थी, लेकिन उसकी माँ मौके के ऊपर पहुंच जाती है और चीख पड़ती है कि माहिर, और उसका दुपट्टा फेंक देती है दूसरी तरफ। यहाँ पर माहिर तो बच ही जाती है आखिरकार और उसकी माँ से कहती है कि बेटा जरा होश करो, तुम्हें हो क्या गया है? शादी के बाद तो तुम ऐसे खामोश हो चुकी और किसी के साथ भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर रही। यहाँ पर माहिर का नाम सुनते ही साद भी आखिरकार किचन में पहुंच जाता है। किचन में जैसे ही साद देखता है कि माहिर को आग लगने लगी थी तो वो उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता है। कमरे में जाकर उसे समझाने की कोशिश करता और उसे कहता है कि माहिर, जिंदगी इतनी सस्ती चीज नहीं है कि अपनी नाकाम मोहब्बत के आगे उसका सौदा कर दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम जो कहोगे जैसा कहोगी वही होगा। यहाँ तक कि मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ तुम्हें मैं छोड़ भी दूंगा। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ जरा भी खुश नहीं हो, अरीब ही तुम्हारे दिलो दिमाग में है, मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊंगा। तुम अपने आप को संभाल के रखो अरीब के लिए ही। यहाँ पर साद साफ साफ कह देता है कि मैं बहुत जल्द तुमसे दूर चला जाऊंगा और कभी भी मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आऊंगा। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद आखिरकार माहिर को थोड़ा हौसला तो होता ही है कि साद उसके साथ है और अरीब को हासिल करने में भी उसका भरपूर साथ देगा। दूसरी
दूसरी जानिब फाहा बिनीश के साथ मुलाकात करती है और वहां पर उसे कहती है कि मैं आपके बेटे के साथ मंगनी यहाँ तक शादी करने के लिए भी तैयार हूँ और हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि मैं अरीब के दिल में मोहब्बत पैदा करूं। लेकिन ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं ना, इनको हवाओं में उड़ने का बहुत शौक होता है, इसीलिए महिर अरीब के पीछे पड़ी हुई थी। उसने तो कभी जिंदगी में ऐसा गुमान भी नहीं किया होगा जैसा कि अरीब उससे मिलने वाला था। उसकी तो जिंदगी ही बदलने वाली थी। लेकिन अरीब जो के इस बार बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है अपनी माँ के ऊपर, जब घर में फाहा भी मौजूद होती है और वहीं पर चिल्ला पड़ता है, कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कमरे में से माहिर की तस्वीरों को हटाने की। आइंदा के बाद आपने ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आखिरकार सारी की सारी तस्वीरें बनवा ही लेता है माहिर की, और बहुत सारी तस्वीरें जो कि वो अपने पूरे घर में लगवाना चाहता है, और अपनी माँ को साफ साफ कह देता है कि उसकी तस्वीरों के साथ इस घर को मैं पूरा का पूरा भर दूंगा। मैं उसी के साथ मोहब्बत करता हूँ और उसी के साथ रहूंगा। अरीब अपनी माँ को फोर्स करने की भरपूर कोशिश करता है कि उसकी माँ उस घर में जाए और वहां पर जाकर उनके घर वालों से माफी मांगे और दोबारा से महिर को अरीब के लिए लेकर आए। यहाँ पर वो अपनी माँ के ऊपर भी चिल्ला पड़ता है जब उसकी माँ कहती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं वो 2 टके की लड़की के आगे जाके झुकूं। यहाँ पर अरीब कहता है कि वो 2 टके की लड़की नहीं है, मोहब्बत करता हूँ मैं उसके साथ। दूसरी जानिब साथ बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि जब महिर ही खुश नहीं है तो उससे खुशी कैसे हो सकती है। जिस इंसान के साथ वो मोहब्बत करता है वो उसके साथ खुश नहीं है तो वो कैसे खुश हो सकता है। उसकी खुशी तो सिर्फ और सिर्फ अरीब के अंदर है, इसीलिए वो अकेला हो चुका है। परेशान तो होता है लेकिन महिर को परेशान करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। ऑफिस में भी जब जाता है तो बहुत परेशान होकर जाता है। लेकिन दूसरी जानिब अरीब जो कि इस बार महिर के पीछे आना शुरू हो चुका है, उससे माफी मांगने की भी भरपूर कोशिश कर रहा है कि महिर उसे माफ कर दे। दरवाजा नॉक करता है जहाँ पर महिर आ जाती है और उसे कॉल भी करता है कि मैं बाहर आ रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके तुम बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। जैसे ही महिर बाहर आती है तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत में पाने के लिए तैयार हूँ और बेहतर होगा कि तुम मेरी हो जाओ, इसी में बेहतरी है, वरना मैं तुम्हें साथ के पास नहीं रहने दूंगा। यहाँ पर महिर उसके आगे हाथ जोड़ देती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर अगर किसी ने भी देख लिया ना तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। उसके आगे हाथ जोड़ देती है कि इसमें मेरा क्या कसूर है, जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी ही वजह से हुआ है। महिर कमरे में जाकर अल्लाह के आगे दुआएं कर रही है कि उसे अरीब मिल जाए, किसी भी कीमत में मिल जाए। उधर साद को परेशान देखकर उसकी बहन नीलो भी परेशान हो चुकी है और आकर हाथ जोड़ देती है महिर के आगे, कहती है कि खुदा का वास्ता है मेरे भाई की जिंदगी से चले जाओ, और रोना शुरू कर देती है। यहाँ पर नीलो की माँ यहाँ से चली जाती है क्योंकि साद के ऊपर बहुत बुरा वक्त आने वाला है। आने वाले वक्त में उसे जेल भी होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ अरीब की वजह से। लेकिन उससे पहले अरीब और महिर एक दूसरे के साथ मुलाकातें करते हैं और यहाँ पर अरीब महिर का हाथ पकड़कर साद के सामने ले जाता है और उसे कहता है कि महिर को छोड़ दो, महिर सिर्फ और सिर्फ मेरी है। लेकिन दूसरी जानिब बिनीश ने आखिरकार रिश्ता तय कर ही दिया, अच्छे तरीके से तैयार होकर बैठी हुई है फाहा भी, और यहाँ पर अरीब बिल्कुल भी उसके साथ बात नहीं करता, यहाँ तक कि उसे अच्छे तरीके से मुंह भी नहीं लगाता। वो उसके सामने रोना चिल्लाना शुरू कर देती है कि वो उसके साथ शादी कर ले, लेकिन यहाँ पर अरीब उसके साथ शादी भी नहीं करता। लेकिन कौन कौन चाहता है कि महिर और अरीब दोबारा से एक हो जाएं साद जेल में चले जाने के बाद, क्योंकि साद और अरीब की लड़ाई हुई थी जिसके बाद साद को जेल हो जाती है। लेकिन अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन कौन कौन चाहता है कि महिर और अरीब दोबारा से एक हो जाएं, और बिनीश का क्या अंजाम होना चाहिए जिस तरह से उन्होंने अरीब और महिर को एक दूसरे से जुदा करने की भरपूर कोशिश की। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।